श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वदा स्मरणीय आराध्य देव के पावन श्री चरणों में हार्दिक नमस्कार। मंचासीन पूज्य परम पूज्य श्रद्धानंद बाबा के श्री चरणों में नमन। उपस्थित समस्त साधु समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी माता बहनों का इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का मैं हार्दिक अभिवंदन करता हूँ। अभी हमारे पूज्य खगेश बाबा रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का धरोहर है। यह तुलसीदास जी की सर्वोत्तम कृति है, जिसे महाकाव्य कहा गया है। इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है कि पिता पुत्र के साथ कैसे संबंध हो, भाई के साथ कैसे हो, मित्र के साथ हो, पति पत्नी के साथ कैसे हो, राज्य काज कैसे संचालन चले और भक्ति भी कैसे हो। ये सारे बातों का इस रामचरितमानस में समावेश है। इसलिए भारतीय संस्कृति में और भारतीय समाज में इसकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। उसी क्रम में अभी अध्यात्म प्रसंग में सुन रहे थे कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, तो जीवन मुक्त जो पुरुष हैं वो भी ध्यान को छोड़कर इस सत्संग में करते हैं, क्योंकि पूज्य बाबा साईं बाबा कहा करते थे कि ध्यान जो है वह भोजन है और यह सत्संग जो है पानी है। बिना पानी पिए भोजन पचता नहीं है। इसलिए सत्संग सुनने से, करने से प्रेरणा मिलती है ध्यान करने की। क्यों कि संत वचनों में वह ताकत है, पद है, संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिकारी, और संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। तो यह दृष्टांत तो दिया गया है पौराणिक कथाओं से। महाभारत की कथा है कि राजा परीक्षित को शाप दिए थे श्रृंगी ऋषि ने कि 7 दिन के अंदर ही तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो उसी में भागवत कथा उनको 7 दिन के अंदर सुनाया गया और 7 दिन के भागवत कथा सुनने पर उनकी मुक्ति हुई। भागवत कथा तो हर जगह होती है। श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा और है धुंधकारी की, कि उनके भाई ने भागवत कथा उनको जब सुनाया, 7 दिन में वो प्रेत जोनी से छुटकारा हो गया। तो श्रोताओं ने सुना, देखा कि प्रेत की मुक्ति हो गई, तो हम लोगों को क्यों नहीं हुई। तो उनके भाई से पंडित जी से कहा कि फिर से कहिए, हम लोग क्यों नहीं मुक्त हुए। कही यही सुनने में अंतर है, सुनने में अंतर है। ध्यान से नहीं सुनने और उनके अनुकूल आचरण नहीं करने पर यही है। अभी रामचरितमानस में अगले पद में आया कि हम लोग इस 84 लाख जोनी में विभिन्न जन्मों के कर्मों के कारण चक्कर लगा रहे हैं, और कभी कभी भगवान कृपा करके हम लोगों को यह मनुष्य शरीर दिए हैं, और उस कृपा का अगर लाभ आप उठाना चाहते हैं तो सत्संग ध्यान से सुनिए। कहा गया है कि श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, श्रोता वक्ता की तब अधिक महिमा है जब ज्ञान कुंड नहाइए। ज्ञान सरोवर में जब नहाएंगे, विवेक को जागृत करेंगे। इस सत्संग में विवेक का जागृत होता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। क्यों कहा गया है कि मनुष्य विवेकशील पशु है, और विवेक को सिर्फ हटा दीजिए तो बचता क्या है, मनुष्य पशु है। उसी विवेक को जागृत करने के लिए, मनुष्यता को जागृत करने के लिए विभिन्न जगह विभिन्न स्तर पर इस सत्संग का आयोजन किया जाता है। तो सत्संग में जो संत महात्मा लोग जो बातें कहती है तो उन पर ध्यान से देना चाहिए और सही दिशा की ओर देना चाहिए। इसमें एक दृष्टांत मैं उपस्थित करना चाहता हूँ कि प्राचीन काल की कथा है। एक सेठ पुत्र विद्या अध्ययन करके जब लौटे तो पिता ने कहा अब रोजगार करो, और उन्होंने लाखों की पूंजी दे दी। कहा तुम अपने स्तर से, अपने विचार से तुम रोजगार करो। तो व्यापारी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जहाँ से माल सस्ता मिलता है वहाँ से खरीदना, और जहाँ महंगा बिकता है वहाँ जाके लेना। तो उस समय बैलगाड़ी का युग था,
कुछ नौकर चाकर बैलगाड़ी लेकर के वो बाजार गए, सामान खरीदे और दूसरे जगह बेचने के लिए फिर बैलगाड़ी पर लाद करके चलने लगे। तो रास्ते में जंगल पड़ता था, गाड़ी पार हो रही थी तो उन्होंने देखा, सेठ पुत्र ने, कि एक सिंह शिकार के लिए चक्कर लगा रहा है और एक हिरन का शिकार कर लिया और वह भोजन किया और फिर जो बचा छोड़ करके वो चला गया। उधर से एक लंगड़ी लोमड़ी आई और वह बचा हुआ मांस खाने लगा। यह देखकर सेठ पुत्र ने यह शिक्षा ग्रहण किया कि ईश्वर तो बड़े कृपालु हैं, जब लंगड़ी लोमड़ी को भोजन दे सकता है, लंगड़ी लोमड़ी को जब भोजन दे सकता है तो हमको क्यों नहीं देगा? रोजगार करने की क्या जरूरत है? नौकर को कहा कि चलो गाड़ी घुमाओ, हम रोजगार नहीं करेंगे, ऐसे भोजन मिल जाएगा। गाड़ी घुमा के घर आके पिताजी को सारा सामान जिम्मा लगा दिया, पिताजी मैं अब रोजगार नहीं करूंगा। कहा क्यों, क्या हुआ? रास्ते में क्या हो गया? मालूम कोई लूट लिया? कहा नहीं, वो सब नहीं हुआ है, हमने यही घटना सुना दिया। और कहा कि जो पिताजी, जब लंगड़ी लोमड़ी को भगवान भोजन दे सकता है तो क्या हमको नहीं देगा? रोजगार करने क्या जरूरत? तो पिता समझदार से कहा, पुत्र देखो तूने गलत दिशा से शिक्षा ले लिया, तुम्हें तो शिक्षा सिंह से लेना चाहिए कि खुद परिश्रम इतना करो, कमाओ और दान भी दो, दूसरे को तुम्हारे निर्भर रहे। तो सत्संग में भी जो लोग आते हैं ना, तो सत्संग संत वाणी पर नहीं देते, इधर उधर देखते हैं क्या व्यवस्था है, पंडाल नहीं बना, भोजन नहीं ठीक था, पानी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे बातों पर ध्यान देने के लिए यहाँ नहीं आया जाता था। यहाँ मुख्य बात है कि पूज्य बाबा लोग जो भी उपदेश संदेश देते हैं उनको आचरण में उतारने का है। यह सत्संग की सही दिशा से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। एक दूसरी कथा और उपस्थित करना चाहता हूँ। फतेहपुर सिकरी में उस समय शहंशाह अकबर राज सिंहासन पर थे। उनके दरबार में कोतवाल ने 4 चोर लाया पकड़ के, 4 चोर को पकड़ में लाया। उस दिन उसी का जजमेंट था। दरबार में हाजिर हुआ। कोतवाल ने कहा इस चारों ने मिलकर चोरी की है, अब राजन आप खुद इस पर विचार करके इनको जो सजा देना है दीजिए। कार्यवाही शुरू हुई। काजी ने बहुत सब विचार विमर्श किया। राजा ने सजा सुनाने के लिए निर्णय लिया। अकबर कहते हैं एक चोर को बुला करके, यह कार्य तेरे लायक नहीं था, तूने कैसे किया, जाओ भागो। एक को तो यह सजा मिली, उसको हटा दिया। दूसरे को बुलाया, कहा निर्लज, शर्म नहीं आती है, इतना धनवान और पढ़े लिखे होकर के भी तुम चोरी की, उसको 2 जूता मारो और इसको भगाओ। तीसरे चोर को बुलाया, उसको बहुत सा बात की, कहा इसको 100 जूते लगा के छोड़ दो। और चौथे चोर जब आया, कहा कि इसको 500 जूते मारो और पूरे नगर में गधे पर बैठा करके मुंडन करके कारखी चूना लगा करके इनको घुमाओ। ये चारों चोर को एक ही कार्य हुआ, चोरी, और सजा चारों को 4 तरफ के दे दिए अकबर ने। दरबार में काना फूसी होने लगे कि राजा का भी दिमाग कहीं घसा किया गया है कि सब चोरी किया तो चारों को एक ही सजा होनी चाहिए। राजा ने भी, अकबर ने भी अंदाज कर लिया। कहा ठीक है, चारों के पीछे एक एक गुप्तचर लगा दिया, जिसे आज जासूस कहते हैं, सीआईडी, उनको लगा दिया। कहा कल इस सबका रिपोर्ट लाना। तो रिपोर्ट लाया। दूसरे दिन दरबार में जासूसों ने रिपोर्ट दिया। कहा कि शहंशाह, जिसको आपने कहा था कि यह कार्य तेरे लायक नहीं है, कैसे किए, जब भागो, उसने रात में आत्महत्या कर ली। जिसको 2-4 बात कह के छोड़े थे वह नगर छोड़ के भाग गया, और जिसको 200 जूते लगाए थे वह घर से आज तक नहीं निकला है, और जिसको 500 जूते मारने का और नगर घुमाने का आदेश दिए थे, जब उसको 500 जूते लग करके नगर घुमा रहा था गधे पर बैठा करके, तो उसी समय उसकी पत्नी पानी भरने जा रही थी। उस समय घड़े में पानी भरती थी। तो पत्नी को जब देखा तो वो चोर कहता है कि आज 2-4 घड़े ज्यादा पानी भर के रहना, इस सबको जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं इसको नगर घुमा करके तब मैं आके नहाऊंगा। इस सबको नगर घुमा रहे हैं हम, कहने का सेंस था। तो यही बात का असर है। एक बात उनको कहा और उन्होंने
आत्महत्या कर ली। उसी तरह हम लोग सत्संग में जिन बातों को सुनते हैं हम पर कितना असर पड़ता है उस बात पर निर्भर करता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सत्संग में आते हैं तो जो बात सुनते हैं मनन करके आचरण में उतारिए, तब लाभ होगा। और ये बात ये है कि ध्यान सत्संग हम लोग जब सत्संगी हैं तो सदाचार का पालन दृढ़ता से करते हुए रोज त्रिकाल संध्या करेंगे तब लाभ होगा। सिर्फ दीक्षा लेने से लाभ नहीं है। और लोग व्यवहार में साफ सुथरा, किसी का अहित अपने तरफ से करना ही नहीं है, सब सत्संग का लाभ होगा। और गुरु मंत्र ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण चाहिए, तब सही लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।